जब तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई भी नहीं आता था तो इंडिया भी नहीं आता था और वो ठीक करता था। अब जब सब आ रहे हैं तो इंडिया को भी आना चाहिए। आना चाहिए। इंडिया खेले, हम बहुत चाहते हैं। हम भरपूर तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। हम उनको अपने भाई समझ के यहाँ सब कुछ करेंगे। तो सरकार हमें ये कह के इसको रिजेक्ट ना करे कि नहीं इस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं था, इसने डुबा देनी थी और डुबा दे। पावे वो आगे जाके सर इसको जहाज ना अपने वो जूस बेचे वो जहाजों के अंदर से उसे जूस बेचे। हमें कोई टट्टू फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि यार हम रेट कम कर देते हैं, आप ना तो उनके हीटर लगाएं, आप पागल हो जाए। ये लोड शेडिंग नहीं है तो ये कौन सी मेंटेनेंस है जो 10 साल से नहीं हो रही? ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर लोड शेडिंग कर तो फिर क्यों कर रहे हैं? अगर इजाफी बिजली है तो क्यों कर रहे हैं यार? ये मैं पागल हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब शुक्र। प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? वाह सर आप सर दिखा दें क्या पी रहे हैं, यहाँ पे ना मसले हो जाएंगे। सर आपको पता है कि बाकी नशे महंगे हो गए तो भाई कफ सिरप पे आ गए। सर वाह सर, ये हाइड्रोलिन है सर सर। आपने कॉफ सिरप्स की भी रोल्स रॉयस पकड़ी है सर। ये डीएम है, ये दूसरा वाला सर है, सादा है। सादा वाला सर। सर ये बेसिकली आपने सर, और नीट छिक रहे हैं आप इसको सर। वाह सर बेहतरीन। सर कोशिश करूंगा आज जो शो है उसमें आपको कम से कम बोलना पड़े Thank और you. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़े। ये मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारी ज़बरदस्त किस्म की स्मॉग चल रही है उसके बायस आपका गला बैठ गया है। आपको ज़ुकाम हुआ था आपके ट्रेवल्स पे, आप उससे रिकवर कर गए और कल के दिन मुझे ये पता चला कि आपकी आवाज़ बैठी भी है क्योंकि हम शो पे थे अपने। और बस आपने शो खड़का दिया। और सर देखें, जिस बंदे का शोभा वो बोलना, और वो तो लगा गया सर, वो तो फारग है। हाँ मतलब मेरी मतलब इफेक्टिवली आवाज चली गई है। सर देखिए, ये आप अकेले नहीं है इसमें। मसला सिर्फ ये है कि सर ये ज्यादातर मैंने देखा है कि ये मर्द हजरात के साथ हो रहा है, खवातीन की आवाज नहीं जा रही। तो हमने कोई इसकी भी स्टडी सर करनी है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें देखें ना कि सर लेवल ऑफ हैप्पीनेस कितना बढ़ जाएगा आपका जिंदगी के अंदर अगर वो अगर चुप ही हो जाए। सर आप एवी कैंसिल करवाएंगे? सर हम कैंसिल नहीं होता सर। सर सर ट्रंप आ गया सर, अब कौन कैंसिल होता है सर? छो तुझे, आपने टेंशन नहीं लेनी सर। तो अरे मजाक कर रहा हूँ। हम बिल्कुल सर प्यार करते हैं सर, बहुत मोहब्बत करते हैं। और हमें जब डांट पड़ती है ना, हम सर डांट से इंसान सीखता है। तो जब हमें डांट पड़ती है किसी चीज पे जो हमारी गलती बिल्कुल ना हो, उसे हम डबल सीखते हैं। वाह। कि एक तो ये सीखते हैं कि ये तुम्हारी ही गलती थी, दूसरा ये सीखते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। सो सर एवरीबडी विंस, क्या हमें बात। विनर्स चाहिए। अच्छा सर, खबर की तरफ चलते हैं सर। सर पीसीबी क्रिकेट की दुनिया से दो खबरें आज हम करेंगे डिस्कस। एक बड़ी मनफी नौयत की और एक मुस्बत है। तो मुस्बत पहले कर लेते हैं। मुस्बत ये कि कल के रोज पाकिस्तान का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई थिंक एडलेड में मैच था, वो हम 9 विकेटों से जीत गए। आई थिंक 2017 के बाद ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जीत है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से वनडे जीते हुए तो इससे भी कुछ बड़े साल हो गए थे, बड़े रिकॉर्ड हमने कायम किए ऑस्ट्रेलिया को वहां हरा के 9 विकेटों से। अच्छा, उसके साथ साथ ये खुशियां चल ही रही थी और टीम जो है वो जुबिलेंट थी और मना रही थी खुशियां। इसमें मैं एक इजाफा करना जो कि मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन ऑन पिच एंड ऑफ पिच जो उनकी मतलब गुफ्तगू, आपको पता है हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ अंग्रेजी का एक बड़ा लगता है कि उनको बोलनी नहीं आती। तो वो जैम्पा को बॉल कराई आई थिंक नसीम ने, और वो बिल्कुल क्लियर नो नो एज था। उन्होंने अपील कर दी तो जैम्पा ने कहा कि यू अपील फॉर एवरीथिंग। तो उसने अंग्रेजी में कहा मैं करूँ फिर अपील, कहता कर। तो वो एक जरा टेंडर मोमेंट हो गया। और बाकी उसने रिजवान हैंडल हिमसेल्फ वेरी वेल पोस्ट मैच भी। लेकिन जाहिर है अभी ये थोड़े और मैचेस पड़े हैं तो उसको तुम फॉलो करते रहेंगे। ये रही मुस्बत खबर। अब आ जाते हैं सर मुद्दे पे। जो मनफी खबर है, पीसीबी के थ्रू हमें ये क्लैरिटी दे दी गई है कि इंडिया ने, बीसीसीआई ने बेसिकली ना कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने से। वो अपनी टर्म्स पे करना चाह रहे हैं, हमारी टर्म्स को उन्होंने ना कर दी। हमने एक हाइब्रिड पॉलिसी भी उनको ऑफर की थी, जो कि अब हम नहीं ऑफर कर रहे उनको। वो ये थी कि आप वाया अमृतसर आप एंटर करेंगे, मैच खेलेंगे सारे लाहौर में और फिर वापस चले जाएंगे। पीसीबी का कहना है कि हमने ऑफर ही नहीं की और ये टेबल पे थी ही नहीं कभी, लेकिन ये प्रपोज हो रही थी बातें, तो प्रॉब्लम उन्होंने ना कर दी होगी तो हमने कह दी कि हमने भी ऑफर ही नहीं की। इसके साथ साथ अभी तक इंडिया वहीं फंसा हुआ है कि किसी न्यूट्रल जगह पे करो मैच, हम नहीं आ रहे। आखिरी 2000 आई थिंक 2012 में आखिरी दफ़ा कोई इस तरह की सीरीज़ हुई थी जिसके अंदर हमसाये मुल्क के साथ हमारा मैच हुआ था बायलैटरल सीरीज़ के अंदर। तो उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मनफी खबर है। इंडिया प्रॉबली चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं पार्टेक करेगा। अब जाहिर है 3 स्टेक होल्डर्स आ गए हैं इसमें, पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी। तो अब आईसीसी अगर कोई किसी किस्म का, आईसीसी बीसीसीआई वन एंड द सेम है।
अगर वो कहते हैं नहीं जी आप न्यूट्रल ग्राउंड में करें वरना इंडिया नहीं खेलेगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मजा नहीं आएगा, तो बेसिकली हम भी फंस गए, एक हद तक वो भी फंस गए। अच्छा सर, इसमें ना मेरी ख्याल में ना तीन बड़ी सादी सी ऑप्शंस थी जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। मतलब एक तो यहाँ मतलब मैं, और ये ऑप्शन से पहले मैं हम बड़े प्राउड पाकिस्तानी हैं। हमारा ये ख्याल है कि जाहिर है जब तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई भी नहीं आता था तो इंडिया भी नहीं आता था और वो ठीक करता था। अब जब सब आ रहे हैं तो इंडिया को भी आना चाहिए। ठीक है, जब आईसीसी ने ओके कर दी है, उन्होंने हमारे देख लिए इंतजामात, सेफ्टी सिक्योरिटी, तो इसका मतलब सही होगा, उनको आना चाहिए, ये मैं और आप समझते हैं। लेकिन अब क्योंकि इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आना चाहते, तो पाकिस्तान को तीन में से एक चीज कर लेनी चाहिए थी। या तो इंडिया की बात मान जाते कि जी अच्छा ठीक है हम श्रीलंका में करा लेंगे आपके मैचेस, ठीक है, मतलब यहाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये कर सकते थे कि उनको कहते कि नहीं आप ही आए, ठीक है, मतलब हमने और कुछ। तीसरी चीज ये है कि अच्छा जी फिर ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी नहीं खेलना तो ना खेलो, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं जी। इसमें जो हमारे चीफ साहब है ना, पीसीबी के चीफ, उन्होंने अजीब सी बातें शुरू कर दी हैं, वो मुझे अजीब सी लग रही हैं। मतलब उन्होंने ना वो थ्रेटनिंग सी टोन है कि जी ये पाकिस्तान की जो है वो अभी आपको जिस तरह के ऑफर्स दे रहा है आप इसको इजी लें, आप मतलब दोबारा हमसे बार बार अच्छी की उम्मीद ना रखें और फिर हम भी फिर आपको इसी तरह रिप्लाई करें। भैया आप क्या करोगे? मतलब वही वाली बात है कि तीन ऑप्शन यही थी, वो उधर रह के यहाँ आ जाते, ना आते, व्हाटएवर। पाकिस्तान क्या कर सकता है? मतलब वही वाली बात है कि इंडिया अगर नहीं खेलना चाहता, आप जबरदस्ती तो नहीं किसी को कर सकते। अच्छा आप ये करोगे बदला लेने के लिए कि आइंदा इंडिया में कोई सीरीज होगी, वर्ल्ड कप होगा या आईसीसी का कोई और टूर्नामेंट होगा या बायलैटरली इंडिया आपको बुला लेता है, तो आप क्या कहोगे कि जी हमने नहीं आना, तो अपना नुकसान करवाओगे। मतलब उसकी वजह ये है कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा, जो आपको मिलेगा, वो आपको फिर नहीं मिलेगा। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, पैसे की वजह से दुनिया गोल चलती है, ठीक है। आजकल उनके पास ज्यादा पैसा है जनरली, और वैसे भी उसको आजकल को निकाल भी दें, क्रिकेट में उनके पास ज्यादा पैसा हमेशा से। मतलब और अब तो मतलब हालात ये हैं कि पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि इंडिया से खेलना है, क्योंकि मतलब एक तो क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि वैसे ही 8-9 टीमें खेलती हैं मुश्किल से दुनिया में, और उसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी है देखने वाली वो इंडिया के अंदर है, जाहिर है। और तो इंडिया ना हो तो मसला बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है ना, मुझे इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की बजाय आप सीधा सीधा कहो जी कि हमारी तो हमने आपको तीनों ऑप्शंस दे दिए, आगे आपकी फिर मर्जी है। या तो वो ब्लफ कॉल कर रहे हैं सर, सर वो ब्लफ ये हो सकता है कि देखें इससे हमें तो नुकसान हुआ ही हुआ, मतलब उस तरह के पैसे नहीं बनेंगे इस टूर्नामेंट में फॉर आईसीसी एंड देन रिजल्टेंटली हमें भी, क्योंकि यहाँ पे क्राउड का फॉलो, बहुत ज़्यादा क्राउड आता, इंटरनेशनल क्राउड आता, बड़ा मज़ा आता, टीवी राइट्स एंड सो ऑन। इंडिया इसमें पर्टेक अब फर्ज करें नहीं करता कि जी तुझे नहीं खेलना ना खेलो, हम तो यहीं कर रहे हैं और सब टीमें आ रही हैं, हम तो यहीं खेलेंगे, हमें बड़ा मजा आएगा, हम पार्टी करेंगे। क्या वो ब्लफ ये कॉल कर रहे हैं कि इंडिया अपनी पेंसिल वाले बंदे के पास जाएगा, यार हिसाब ते ला कि सानू नुकसान कितना है? तो सर वो भी तो एक फैक्टर होता है ना कि यार हमें ना खेलने का कितना नुकसान है। यकीनन देखें, तो वो नकवी साहब वो ब्लफ कॉल कर रहे हैं। करें, मैं तो कह रहा हूँ तीनों ऑप्शन आप बयानात की बेसिस पे कह रहे हैं कि ना, वो जो बात थ्रेटनिंग टोन नहीं होनी चाहिए, बस सीधा सीधा कहें जी कि नहीं सॉरी जी हमने तो करवाना है, अपने मुल्क में करवाना है, और ये वाली ऑप्शन चले ठीक है कि आप आए खेलें और वापस चले जाएं, लेकिन आपको हम वेन्यू दूसरा नहीं दे सकते। फाइन, आपकी तरफ से आ गई। ये जो है ना कि फिर आइंदा फिर देख ले, फिर हम भी भाई हम क्या करेंगे सर? एक तो ये, दूसरा जैसे हाइब्रिड सिस्टम था ना, हाइब्रिड तो यही था ना कि जी आधा वक्त आप रहे उधर मैच के लिए आ जाइए करीब। अब वो सारे लाहौर में होने थे मैच, ये तो नहीं हो सकता कि अमृतसर से कराची किसी को भेजें, वो तो हो ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो सिक्योरिटी, तो चार्टर्ड फ्लाइट उड़ाई जा सकती है, सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर छोड़ो सर, आप मतलब हम रखते हैं लाहौर में इनको। अच्छा सर, लेकिन वो बहुत, अब ये क्रिकेटिंग एक मतलब गेम की बात हो रही है कि वो बड़ा डिसएडवांटेजेस होता टू अदर टीम्स कि जी हम पिंडी को भी असेस करना पड़ रहा है, कराची की पिच को भी असेस करना पड़ रहा है, उन दोनों का मौसम को भी असेस करना पड़ रहा है, एक चेंज ऑफ डेस्टिनेशन है ये वो। इंडिया को क्यों ये सहूलत दी जा रही है कि आपने, अगर देखें फाइनल होता है, फाइनल में इंडिया आता है, तो इंडिया पहले मैच से लेके फाइनल मैच जो है वो लाहौर में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में उनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया सारा पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम्स घूम के
फिर वापस लाहौर आता है। तो ये सर मेरे ख्याल में एक डिसएडवांटेज फॉर अदर टीम्स भी है कि उनको तो सारी समझ होगी सर उस पिच की, खेले ही उधर है वो, तो होम ग्राउंड सॉर्ट ऑफ एडवांटेज उनको मिलना था जो बाकी टीमों को नहीं मिलना, नॉट होम ग्राउंड बट दैट ग्राउंड एडवांटेज। हाँ जी, ये बात है। वो तो खैर ये पिछले जो वर्ल्ड कप गुजरा है अभी, उसमें भी T20 वाला, उसमें भी इस तरह के लोग बातें करते हैं कि जी स्केजुलिंग इस किस्म की थी कि ग्राउंड्स का जो है वो इंडिया को वहां पे उन ग्राउंड्स में पता नहीं प्रैक्टिस करने की पहले मिल गई, टाइम मिल गया, बाकियों को शायद नहीं मिला, सो ऑन सो फोर्थ। सर ये ऐसे में ना क्रिकेट के ये बड़े मसाइल हैं और ये इन मसाइल को ना ठीक करने की जरूरत है। मतलब ये इंडिया की उसमें बात नहीं कर रहा मैं, वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। देखिए मतलब यहाँ पे दुबई वगैरह में जब वर्ल्ड कप या कोई ICC इसी तरह टूर्नामेंट हो जाता है, और वो खास तौर पे ऐसे सीजन में होता है जिसमें ड्यू होती है, पहले ही पता होता है आपको रात वाला मैच जो है वो टॉस पे मैच खत्म हो जाता है, जिसने सेकंड बारी करनी है उसने जीत जानी है। अब ये जो है ना, ये इसका कोई इलाज ढूंढना चाहिए इनको क्रिकेट को, मतलब, और उसका इलाज बड़ा सादा है। उसका इलाज है हैंडीकैप। ठीक है, मतलब जब आप, जाहिर है ये तो नहीं कर सकते कि आप ग्राउंड की जो है जो भी वो आप बंद कर दें, कि मतलब ग्राउंड ऊपर से भी बंद कर दें, नीचे भी आप जो है कोई सीमेंट लगा दें, तो फिर तो क्रिकेट का हुस्न खत्म हो जाएगा। बुनियादी बात ये है कि टॉस हो, एक टीम जीत जाए, दूसरी टीम उसके बाद कहे कि अच्छा जी जीता आप गए हो टॉस, लेकिन आप ऐसा करो कि मेरे से 40 का स्टार्ट ले लो, बारी पहले मुझे करने दो। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना उसके ऊपर। सर आपने ये जो बात कर दी सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। इस पे जुआ कितना लगेगा सर इस चीज पे? सर टॉस के बाद का हैंडीकैप कितना होगा? आप लेयर्स ऐड कर रहे हैं सर, आपका ज़हन जो है ना सब में सर। बाकी सर अभी क्रिकेट में आप हैं ही, तो अब जो क्रिकेट में एक नया कट्टा खुल गया है, सर क्या हुआ? वो ये सर के PCB ने COO कू जो है, कू है उधर सर PCB में, वो जॉइंट सेक्रेटरी PM ऑफिस सुमेर अहमद को लगा दिया है, जो पहले थे DC लाहौर। ठीक है, आज की तारीख से पहले ये पोस्ट कभी भी किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं दी गई थी। अच्छा, उसके बाद PCB विमेंस विंग की जो हेड है वो राफिया हैदर को लगा दिया गया है, जो पहले DC लाहौर थी। ये जहां पे उन नकीब शरबानों का नाम आ रहा था, उसकी जगह हो गई है राफिया हैदर, और कौन है? ब्यूरोक्रेट। अच्छा, PCB डायरेक्टर डोमेस्टिक जो है वो हमेशा पहले कोई क्रिकेटर होता था, अब अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब हैं जो कि फॉर्मर DC जंग हैं। अच्छा, इसी तरह नेशनल टीम मैनेजर जो है ये भी अमूमन क्रिकेटर्स होते थे या फ्रेंचाइज मैनेजर्स होते थे प्रीवियसली। अब नवीद अकरम चीमा साहब को बना दिया है जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब। अच्छा, फिर वुमेन्स टीम मैनेजर जो है वो भी अमूमन क्रिकेटर होती थी। अब हिना मुनव्वर साहब को बना दिया है जो कि इस वक्त एक्टिव पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, फिर मेंस टीम SO ये जो है अमूमन फौजी होते थे, सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ, अब इधर भी ब्यूरोक्रेट लगा दिए सर। मतलब ये तो सर टची मामला है सर, ये बहुत टची मामला है सर, बहुत लोग इससे नाराज भी होंगे, लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं, सर जो डिप्टी कमिश्नर होता है ना सर, वो एक बंदा होता है जिसने हर जगह ना यूं सर फिंगर्स अपनी ना टेंटिकल्स सर पहुंचे होते हैं। तो सर अभी सर जो अप्रोच है ना इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए सर, ये है सर्जरी। सर ये हो रही है सर्जरी। वो कह रहे हैं यार कि इतनी देर से हमने क्रिकेटर्स को भी आजमाया, प्रोफेशनल्स को भी आजमाया, जिनको गेम के बारे में पता है, जिनको टीम मैनेजमेंट के बारे में पता है, जिनको सिक्योरिटी बारे में पता है, जिनको हर चीज के बारे में पता है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। सो ऐसा करते हैं कि हम री इन्वेंट द व्हील करते हैं, और हम जब सब मामला सर खत्म हो जाते हैं, जब बिल्कुल दीवार के साथ लग जाते हैं ना साथ, सर जो हमारी दीवार खत्म हो जाती है ना, वहां ब्यूरोक्रेट की दीवार शुरू होती है। सर वो चुनना वहीं से शुरू करता है सर, जब आप खत्म होते हैं। तो सर ये तो देखने, तो मैं तो ये तो मुस्बत बात है सर, आप हमें सर नाराज हो रही है सर। सर इसके अलावा एक और भी चीज सुनने में आई है, और वो ये है कि काफी सारे लोग PCB में चैनल 42 के भी, मतलब 21-42 जो कह लें, उनके भी एडजस्ट किए हैं। अच्छा, सो सर चलो ये तो ऐसे ही है ना सर कि अगर आप सर किसी जगह से MPA लगे हैं तो आप 2-4 बंदों को अपने लाके बिठा देते हैं। चले वो तो एक बात है, लेकिन चले ये इनमें से टॉप पोजीशन में ऐसा कोई नहीं बंदा हमें नजर आया। चले दूसरा सर, मैं आज के दिन एक तनकीद भी करना चाहता हूँ PCB के ऊपर, और ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ। आपको पता है हम जब खबर करते हैं, हम जो 2-4 लोगों से कोशिश करते हैं बात करके खबर करें, उसके अलावा हम एक शो भी करते हैं। तो मैंने सोचा हम उस बंदे से बात करके मैं यहाँ वो बयानात खुद ही दे दूंगा, क्योंकि हमारा फॉर्मेट नहीं है इंटरव्यू लेने किसी का।
उस शो पे इंटरव्यू लेने के फॉर्मेट है हमारा। तो सर हमने 2-3 लोगों से पीसीबी में बात की और फाइनली उनके ज़रिए हम पहुंच गए उनके मीडिया लिएजॉन से या मीडिया मैनेजर से, जो बंदा स्पोक्समैन है पीसीबी का। उसने कहा जी हमें इजाज़त नहीं है मीडिया से बात करने की, हमारी प्रेस रिलीज आएगी या हमारी मीडिया टॉक जो चेयरमैन साहब करेंगे, दैट इज़ इट। तो मैंने इस मौके पे कहा कि ये तो बड़ी मज़ेदार आपकी बात है। तो मैंने कहा आपसे बेसिकली बात करके तो खबर तो ये बनती है कि पीसीबी ने जो आपने बात की इसमें इजाफा कर दूं कि पीसीबी अब मीडिया के साथ बात करने से इनकारी है। वी विल नॉट टॉक टू मीडिया, वी विल नॉट शेयर व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप सर इसको ऐसे ही समझ लें कि पीसीबी जो है अब एक ट्रांसपेरेंट अदारा नहीं रहेगा। पीसीबी की जो आनियाँ जानियाँ सारी हैं वो आपको और मुझे फिर दूसरे तरीके से निकालनी पड़ेंगी, वो भी आपको पता है, हमें आता ही है, वो हम पता कर लेंगे सारी जो चीज़ें हो रही हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड कर लेंगे चीज़ के एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो है उसके अंदर बाकायदा तौर पर इंस्टॉल हो रही है। तो सर पीसीबी जो क्रिकेट एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए और उसकी तरक्की के लिए और उससे पैसे बनाने के लिए एक इदारा था, इट इज नाउ स्लोली एंड श्योरली बिकमिंग वन मोर महकमा, सरकारी महकमा बन गया। तो बस ठीक है, फिर इसका जो फंडिंग है इवेंचुअली आप ये भी नोट कर लें मेरा एहतजाज कि इवेंचुअली यही होगा जी, इसके जो फंड्स हैं और जो ये पैसे क्रिएट, जो वेल्थ क्रिएट करता है ये, वो भी एक हुकूमती मैंडेट बन जाएगा। तो इनका जो फाइनेंस का अफसर है उसको भी कोई ब्यूरोक्रेट लगाएं ताकि बात ही खत्म हो जाए। तो फिर हम एंड में कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक हुकूमती इदारा है, उसको अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो हुकूमत से जुदा है, ऐसा नहीं है। सर बस मेरे पास तो सर कहने को कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मतलब वही जिस मैं पहले भी कह रहा था कि जो उनकी टोन थी ना, उस टोन की मुझे समझ नहीं आई। अब ये भी जो कर रहे हैं ना, मतलब बात वही है सर के जो हमारे पीसीबी चीफ साहब है ना, वो क्योंकि जहां से पावर ड्राइव करते हैं वो बहुत ताकतवर है। तो बस मेरे ख्याल में वो समझते ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी कोई उनसे सवाल करेगा, कभी कोई उनको जवाब देना पड़ेगा। वो मौज में है सर। सर एक तो ये, दूसरा आप ये देखें कि अब प्लेयर्स की हद तक बात कर लें, अब फर्ज करें किसी प्लेयर को ड्रॉप करना है, वो काम बड़ा आसान हो गया। सर टीम मैनेजर एक ब्यूरोक्रेट है, साथ कुछ पुलिस वाले भी हैं। मतलब आप जब उसको दफ्तर में बुलाएंगे और सामने अपनी अपनी वर्दियों में सर लोग बैठे होंगे तो अगला क्या कहेगा आगे से? हाँ, वो कुछ नहीं कहेगा, बस ये है कि मुझे ये है कि अब अगर कोई बंदा ड्रॉप करना हो टीम से तो उसको ड्रॉप ही करें, ये ना हो उस पर 25 ग्राम चर्स डाल दो। हाँ सर ये भी है। आपकी डिग्गी से जब आप हमसे बात कर रहे थे, while you were talking to us, we found some drugs. तो चल भाई अंदर चलो। तो सर बाकी चलें, आई होप इंडिया बेटर सेंस प्रिवेल्स, इंडिया खेले, हम बहुत चाहते हैं। हम भरपूर तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, हम उनको अपने भाई समझ के यहाँ सब कुछ करेंगे। इंशाल्लाह सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतरीन होंगे। हमारे इंडियन भाई बहन सुन रहे हैं तो आप भी कोई इसके ऊपर रोल प्ले कर सकते हैं तो प्लीज करें। बाकी बहुत ही अफसोसनाक टूर्नामेंट होगा अगर इंडिया उसमें नहीं खेलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, मजा नहीं आएगा उसके अंदर। तो आगे चलते हैं सर प्लीज। सर आपको इतनी मुबारक हो सर, मतलब मैं इतनी आपको दे ही नहीं सकता मुबारक सर, मैं आपको ट्रिलियंस की मुबारकबाद कर रहा हूं सर। अल नहंग ग्रुप जो है एक ओवरसीज ग्रुप है सर, उन्होंने प्रपोज किया है 100 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन रुपीज टू एक्वायर पीआईए। सर इसमें कह रहे हैं डेट भी सानू दे दियो, कर लांगे ना कुछ, एम्प्लॉयज भी सानू दे दियो। सर बेसिकली ये को फरिश्ता सर उठा है और इसने कहा है कि यार हम जो है, हम बात ही खत्म कर दी ना हमने, आप 85 पे थे, हम 100 पे आ गए, पीआईए सानू चेक करो। तो सर ये खबर तमाम मीडिया में मौजूद है, आपकी इसके ऊपर सर थ्योरी है? लेकिन सर मेरी थ्योरी यही है कि बहुत माजरत, मेरे पास कोई बैक करने के लिए को डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे भी वैसे कह रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी चीज के 85 अरब मांगो और लेने वाला कहे कि नहीं मैं तो 100 दूंगा। हाँ सर मुझे और डेट भी लूंगा, और सर मुझे ना यहाँ पे भू आ रही है, ये ठीक नहीं है। स्मेल टेस्ट पास नहीं हो रहा, नहीं ये नहीं ठीक। या तो ये कोई खिफत मिटाने के लिए सरकार ने खुद सोचा कि यार हमारे सुर्खी ते लिवाओ कि साढ़े को बड़े बायर ने, या तो कोई इस तरह का मामला हुआ है, या फिर कोई वैसे ही मतलब जज्बाती सा एक वो है, वो जिस तरह हुआ था ना एक तो पता नहीं, मतलब कई दफा ऐसे नहीं, मतलब मैं और आप रात को लेट तक जागे हों तो सुबह सुबह हमने एक बिट डाल दी हो, तो
उस तरह की चीज है। मुझे तो ये लगता है सर ये सीरियस हो नहीं सर ये एक सकता। बिट ऑफ पैशन है आप कह रहे हैं। नहीं सर देखिए, सर जो साथ साथ उन्होंने एक और बात की ना, वो इतनी जबरदस्त बात है सर, वो भी मैं एक सेकंड शेयर, हाँ जी, विल नॉट ले ऑफ एनी एम्प्लॉइज, इंस्टेड द ग्रुप हैज प्रॉमिस्ड 100% सैलरी इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 30 मंथ्स। यार ये मतलब अगली 30 महीने में आपका 100% इंक्रीज होगा सैलरी में, ये भी ऑफर हो रही है। और जो पीए का जो 250 बिलियन का डेट है वो हम सेटल ही कर देंगे। सर ये जिस तरह से सारे अखबारों ने इकट्ठे छापी है ना, मुझे इसकी कोई चीज भी नहीं स्मेल टेस्ट पास कर सर रही। देखिए, तो ऐसे देखिए नेगोशिएशन जो होती है सर, बड़ा एक टैक्टफुल काम होता है। मतलब अगर ये करना ही था तो जो 10 पे और एक बंदा 20 पे बैठा हुआ है, उनको आप कहें यार हमारे पास ना 50 की आ गई, 50 ठीक था, 40-50, तो वो कहते हैं यार कि 40 हमारी भी फिट तो है ना, हमारी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से निकल जाएगा, एक काम करते हैं हम 45 दे देते हैं। और फिर वो ना 44 पे जाके बेड हो जानी थी, खत्म हो जानी थी बात। लेकिन सीधे 100 पे जब गए हैं तो ये तो डिस्करेज कर दिया नीचे को, जिसका ये वाइल्ड आइडिया था ना, ये गलत आइडिया। अच्छा, अब अल्लाह करे, मैं तो ये चाहता हूँ कि सर इसमें जितनी हकीकत हो कम है, ये हो जाए। अल नहांग ग्रुप जो है वो आए, हम उनको, जब वो आएगा उनका वफ्द आएगा, आप और मैं सामने खड़े होंगे और हम झंडे लेके खड़े होंगे, फूलों की पत्तियां फेंके। और दूसरा मैं एक और बात बताऊं कि सरकार हमें प्लीज, अगर ये वाकई अपफ्रंट पैसे पकड़ा रहे हो ना, तो सरकार हमें ये कह के इसको रिजेक्ट ना करे कि नहीं इस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं था, इसने डुबा देनी थी, और डुबा दे। हाँ सर, बड़ो पैसे तो निकलो भाई, खत्म करें इसको, पावे वो आगे जाके सर इसको जहाज ना अपने वो जूस बेचे, वो जहाजों के अंदर से उसे जूस बेचे, हमें कोई टट्टू फर्क नहीं पड़ता, खरीदो तो लंगो बाहर निकलो बस। सर ये बिल्कुल सर बेहतरीन ऐसे होना चाहिए। बाकी सर तो अल्लाह करिए सच हो, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन ये हम अपना एहतजाज और हम अपना एक जो विजन है हमारा सर, वो उसके जरिए हम ये कह रहे हैं कि स्मेल टेस्ट नहीं पास की इस खबर ने, तो बस ठीक है सर। सर इस और सर सबसे पहले हमें जरूरी ये करने की जरूरत, अल नहंग ग्रुप के जो मालिक हैं उनका जो बरखुरदार है सर, उससे हम यारी कर लें, Yes, दोस्ती हम सब कर लें सर, क्योंकि वो बंदा जो है ना, उसके पास आपने जाना है और उसे कहना है यार मुझे ना थोड़ा सा उधार चाहिए को 1 मिलियन रुपीज का, तो वो आपको 100 दे देगा सर। तो सर ये ऐसे दोस्त हो ना सर, तो क्या ही बात, वाह ढूंढते हैं सर। अच्छा सर, आखिरी सर एक खबर कर लेते हैं। आपको पता ना सर, सर्दियां आ रही हैं, आ चुक नहीं रही, लेकिन हुकूमत ने सर सर्दी मनाना शुरू कर दी है, और उन्होंने बेसिकली जो हमारी बिजली के बिल्स हैं और बिजली की जो यूनिट प्राइस है उसके अंदर कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कमी उन्होंने अनाउंस भी कर दी है, और उसकी बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हम चाहते हैं सर्दियों में लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि कैपेसिटी चार्ज जो है वो भी जस्टिफाई हो, लोग राशन ना करें। तो सर बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि यार हम रेट कम कर देते हैं, आप ना तो उनके हीटर लगाएं, आप मतलब पागल हो जाएं, सब कुछ खुला डुला कर लें। मसला सिर्फ ये है सर कि इसके अंदर के राशनिंग जो है वो भी एक मेंटेलिटी बन चुकी है इस मुल्क में, वो एक यूनिट प्राइस से इक्वेट नहीं होती है एनीमोर। यूनिट प्राइस तो उनको पता है कि बढ़नी ही है, जब वो थोड़ी सी कम कर देते हैं लोग फिर और राशन थोड़ा उतना ही राशन करते हैं, जब बहुत कम कर देते हैं लोग फिर भी उतना ही राशन करते हैं। अब इस होप में कि लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गए और लोग उसमें खुश हैं, क्योंकि जिस बंदे को आप कह रहे हैं आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, और जब गर्मी में उन्होंने रेट बढ़ा देना है, तो तब वो बंदा क्या करेगा सर? उसने बड़ी मेहनत करके अपने घर वालों को मनाया है सर कि बिजली कम इस्तेमाल करो, वो कभी चेंज नहीं करेगा। ये सर ये एक बात है, और दूसरी एक और चीज़ ये है कि आपने जो 200 यूनिट वाला है गरीब आदमी, उस पे तो आपने वैसे ही ये पाबंदी लगा दी है कि तुम्हारा 6 महीने में से एक दफ़ा भी 200 यूनिट से ऊपर गया तो तुम्हें अगले 6 महीने तक तुम्हारे बिल पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये तो वो बेचारा तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसकी ये जो ऑफर है ना, इसकी समझ में आती है, अगेन घर वाले तो पता नहीं कितना करेंगे, और चले घर वाले भी कर लेंगे कि वो गैस के बजाय शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, हीटर्स पे, और ये चूल्हों पे शायद। और बेसिकली इनका ख्याल ये है कि इंडस्ट्री जो है वो खुल के इस्तेमाल करे, और जिस तरह से आपने फरमाया कैपेसिटी चार्ज के लिए। सर मुझे एक बात बताएं कि सर्दियों में जाहिर है हमारी कंजप्शन बहुत नीचे आ जाती है, वी नो दैट, लेकिन सर्दियों में हमारी प्रोडक्शन तो नीचे आती है ना, हमारा हाइडल तो नहीं चल रहा होता, ठीक है, और भी कई चीजें नहीं चल रही थी, एलएनजी भी मुश्किल से ही मिल रही होती है, अगर उससे कोई कन्वर्ट करके ये बना रहे हैं, अगर आई डोंट नो। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो कैपेसिटी चार्ज है ये तो हमें गर्मियों में भी दुख रहा था, और गर्मियों में हमारी हम प्रोड्यूस भी ज्यादा करते हैं या कर सकते हैं, ये वाली ऑफर जो कि हम इस शो पे 26 दफा
डिस्कस कर चुके हुए हैं, इनको जो अब ख्याल आया और ये शाबाशें बटोर रहे हैं, ये तो मुस्बत चौका आइडिया है सर कि हम कहते थे कि यार आप बिजली पे से टैक्सेस जो हैं वो कम कर दो, जो आप पता नहीं पीटीवी भी ले रहे हो और एडवांस इनकम टैक्स भी ले रहे हो, पता नहीं क्या कुछ, ये कम कर दो, चूतिया टैक्स भी है सर उसके अंदर। ये कम कर दो और लोगों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो आपको कैपेसिटी चार्ज कम दुखेगा। तो ये तो गर्मियों में करना चाहिए था, ये अब क्यों कर रहे हैं सवाल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि खैर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कैपेसिटी चार्ज भी जो है ना, कैपेसिटी चार्ज दुखता है आपको मुझे, क्योंकि आप और मैं बिजली का बिल देते हैं, सारे लोग यहाँ पे बिजली का बिल देते ही नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला रिकवरी है, सो रिकवरी, और इसीलिए जो चाइना पिटता है, चाइना कहता है कि मतलब हम तो कह रहे हैं कि कैपेसिटी चार्ज बहुत ज्यादा है, चाइना कह रहे हैं कि यार आपकी हुकूमत कैपेसिटी चार्ज हमें दे ही नहीं रही पूरा, हाँ। और वो एड अप होता जा रहा है। सो हमसे ले भी रहे हैं, आगे दे भी नहीं रहे, क्योंकि सबसे बिल ही नहीं कलेक्ट हो रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि कलेक्शन नहीं है। और ये जो इससे थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि ये कर दिया या करने वाले हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम सिंगल बायर मॉडल खत्म कर रहे हैं, मल्टीपल बायर मॉडल आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। प्रॉब्लम फिर वो ये है कि पाकिस्तान में की फर्क पड़ता है, जब कलेक्शन ही नहीं होनी तो फिर भावें सिंगल होए थे, डबल होए थे, मल्टीपल होए। सर अनलेस जो सिंगल बायर मॉडल से हटके जो मल्टीपल वाला होगा, उसमें से एक जो बिजली देने वाले हैं वो है ही बदमाश तो वो जा जाके फिर कलेक्शनिंग करेंगे भी, जो ये भी हो सकता है। बाकी सर एक मुझे बात बताएं सर, ये है हुकूमत, ये स्टेट है, स्टेट कोई भी चीज आपको दे रही है, इररेलेवेंट कि आप उसमें से कितना चार्ज कर रहे हैं। एक बंदे ने कनेक्शन लगवाया और वो चीज यूज की विलिंगली, बिल की बारी जब वो नहीं दे रहा, स्टेट के पास इतनी मशीनरी तो होनी चाहिए ना सर कि वो जाके निकलवा सके। वो क्यों नहीं निकलवा पा रहे? बिकॉज सर इट्स इनएफिशिएंसी, इट इज बेसिकली के एक ब्लोटेड किस्म के आपके इतने इदारे हैं जो जब उनको असल में काम करना पड़े, जो उनका काम है फंक्शन करना पड़े, वो करने से। लेस्को एक 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 आपका है, डिस्को है लेस्को लाहौर का, उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अंदर अंदर की आनियाँ जानियाँ क्या हैं, उसका चलता कैसे है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक करप्शन को अब्जॉर्ब करने का एक इदारा बन चुका है। आपको जिसको रिलीफ देना है उसको जनाब रिलीफ भी मिल रहा है, जिसको तुन देना है उसको तुन भी रहे हैं, जिसको गलत तरीके से तुनना है उसको भी तुन रहे हैं। आप सर कभी लेसो के दफ्तर गए हैं सर? सर मतलब छोटे वालों में गया हूँ, मेजर आप मेजर लेसो के दफ्तर में आप जरा जाके वहां माहौल देखें। आपका जो वहां का सीईओ जिसे कहते हैं या हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसके दफ्तर के बाहर पुलिस वाला बैठा होता है। क्यों सर? यहां पे एक सिस्टेमिक किस्म का एक जरासीम आ गया है हमारे तमाम महकमों में कि आप ना कस्टमर के साथ डील करते हुए आपको समझते हैं आपकी बड़ी पावर है। कस्टमर अपनी पावर एक्सर्ट करता है, कस्टमर बिल नहीं देता, आप उसके बाद कहते हो कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। कस्टमर उस पॉइंट पे कर दे यार, काट दो, तुम काटो तो सही, मेरे घर बिजली आती रहेगी, तुम काट के दिखाओ। ये होते होते ओवर सो मेनी ईयर्स सर, अब दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर। तो सिंगल बायर से हटके मल्टीपल बायर में एक फर्क तो होगा, यू विल बी डीलिंग विद न्यू पीपल, एंड व्हेन यू डील विद न्यू पीपल तो फिर आपको उनकी तरह चलना पड़ेगा, वरना वो वाकई में आपका नुकसान कर सकते हैं। कोई ये नहीं, कोई नुकसान कर सकते। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मसला उसमें फिर वही है कि यहाँ पर ना, मतलब अब देखें जिस तरह वो ये जो आपको थोड़े दिन पहले याद होगा कि केपी में लोड शेडिंग पे मसला चल रहा था, जिसमें 2 दफा अली अमीन गंडापुर साहब ग्रिड के अंदर घुस गए थे और हमारी ऑन ऑफ, वो फाड़ गया सर। हाँ पता नहीं क्या हुआ। अब उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक कम्युनिटी बैठी हुई है, वो वोटर्स की है। अच्छा, सूबा ये कह रहा है कि यार फेडरल ने हमारे इतने पैसे देने हैं, हमने अपने वोटर को नाराज नहीं करना, आप हमारे वो पैसे दे दो, हम उधर से जो है पेपको के या जो भी है उसके पैसे उतार देंगे। वो इधर से वो नहीं दे रहा है, इधर से ये उधर नहीं दे रहे, उधर से लोड शेडिंग हो रही। आप समझ रहे हैं, कड़मस है, खड़मस है सर, ये मैं ये कह ही रहा हूँ सर मैं। तो इधर जो है ना, मतलब वो एक जो आप कह रहे हैं कि कंपनी बाहर से भी आ जाएगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि वो आप ये जो पीआईए के जो लॉसेस अल नहंग के अलावा कोई अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है, तो पेपको के लॉसेस कौन करेगा? अब्सॉर्ब नहीं करेगा सर कोई। ठीक है। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, ये जो सारी ऑफर है इसका मतलब है कि हमारे पास इजाफी बिजली है और हमने उसको करना है, और उससे कोई हो सकता है प्रोडक्टिविटी हो जाए। जब प्रोडक्टिविटी होगी तो उससे जरा मुबादला भी आएगा। बात ये है कि 10 साल हो गए जिसमें ये साल भी शामिल है,
हर जुमेरात को सुबह 8 बजे मेरी बिजली जाती है और दोपहर 2 बजे आती है कि ये जी मेंटेनेंस हो रही है। मुझे यकीन है आपका ज़ाहिर है घर का इलाका कोई और है, आपका जुमेरात नहीं होगा, आपका कोई और दिन होगा, एक दिन आपकी भी जाती होगी सुबह 8 जाती से है दोपहर। ये लोड शेडिंग नहीं है तो ये कौन सी मेंटेनेंस है जो 10 साल से नहीं हो रही? ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर लोड शेडिंग कर तो फिर क्यों कर रहे हैं? अगर इजाफी बिजली है तो क्यों कर रहे हैं यार? ये मैं पागल हो जाऊंगा। सर आपने गुस्सा आपका ना इस आवाज के साथ ना सर और बुलंद हुआ है सर आपका गुस्सा। एक तो सर देखिए आप कितनी आप सर आपने आज ट्रू सर्विस की है इस हुकूमत इस मुल्क के लिए कि आप अपनी बैठी हुई आवाज में भी आपने गुस्सा खाया है सर। आप सर मैं जरा मैं आपके बाकी जो हिस्से का रह गया सर वो मैं कर देता हूँ। सर मैं आपको बात बताता हूँ सर कि ये क्यों हो रहा है। ये सर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ना जो सीनियर तरीन लीडरान हैं वो टेक्निकल लोग नहीं है। वो इसकी ना मतलब आप मुझसे यकीनन अगर जितने एमएनएज और एमपीएज हैं ना उनमें से मेरे ख्याल में 20 या 25% ऐसे होंगे जिनको पता होगा कैपेसिटी चार्ज क्या है। बाकी उनसे आप पूछेंगे तो मैंने नहीं पता यार असल से है कि मतलब असल में सिस्टम क्या है। मतलब उनको पता होगा एक चीज है आईपीपीज की वजह से, बट उसकी जब उनसे आप डेफिनेशन मांगे तशरीह मांगेंगे ना तो वो नहीं पेश कर सकेंगे। तो सर जब उस जैसा शख्स जो है, और ये बिल्कुल मैं हमारे एनर्जी मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़े अजीम आदमी है, मेरा फैन हूं लगारी साहब का। मैं बात ये कर रहा हूं कि किसी भी दफ्तर में वो एनर्जी मिनिस्टर ना हो, और हम अमूमन नहीं होता होगा क्योंकि एनर्जी इज अ बिग बिग इशू। वो बड़े जो लीडर है ना उनके पास जब कोई बंदा जाता होगा ना सर जी, और ब्यूरोक्रेट होता होगा, सर जी मैं आज जेड़े सवेरे सो के उठा है ना सर, मैनू एक बड़ी जबरदस्त मुड़ताड़ आई है सर, बीटी आई है सर, और सर मैं ताड़ी खिदमत में हाजिर कर रहा कि सर इंज कर लेंगे। यहाँ सर असल में ना एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम से होती है कि यार ये जो बात कर रहा है ना ये बड़ी ठीक लग रही बात, और वो एकदम से, और ये जो हमारी करंट लीडरशिप है ना उनकी एक बहुत जबरदस्त आदत है कि मीटिंग बुलाओ। वो सुबह 4 बजे हो या 6 बजे हो या 10 बजे मीटिंग बुलाओ। उस मीटिंग में वो बैठते हैं और वो बंदा साथ होता है, लो जी दसो इन्होंने भी दसो, और वो क्योंकि एक एंडोर्समेंट मिल चुकी होती है उस आइडिया को, तो सारे कहते हैं सर इट इज योर विजन, कमाल हो गई सर, तुसी कमाल करती, और वो इंप्लीमेंट हो जाती विदाउट लिसनिंग टू। और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ सर क्योंकि इन कुछ विजिट को मीटिंग्स को मैं क्लोजली देख चुका हूँ कि वो एंड में बेसिकली होता है कि यार उन्होंने क्या यार करो यार है। जो आप और मैं बात कर रहे हैं वो जो जो मतलब जो वो वाले फैक्टर्स जो हमारी वाली बातें कर रहे हैं वो मौजूद होंगे कमरे में, वो बोलते ही नहीं होंगे, कहते ही कर रहे हैं उन्होंने करन दियो। सर आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें बाय एटलीस्ट 60 ईयर्स, और अब हम यहाँ आके बैठ गए। ये सर मेरी पूरी थ्योरी है इस चीज के ऊपर। इसके अलावा मुझे ना अपने आप को अगर मैं समझाना चाहूं ना सर कि इसके अलावा यार कोई और वजह हो सकती है, देयर मस्ट बी दिस, ये कुछ सर मैंने ऐसे सोचना शुरू कर दिया, ये ऐसे ही चल रहा है सर, वी आर विंगिंग इट, हम विंग कर रहे हैं सारी चीज को कि मैं जिसका ब्राइट आइडिया उस वक्त आपका जैसा मूड है ना, वो आपको जो आइडिया पसंद आ गया उसको यार इंप्लीमेंट कर, क्योंकि हम सब कुछ आपको पता है ना सर। अब रफ्तार जो हमारी क्या है, हमारी रफ्तार है तेज, आईनी तरमीम करनी है तो तेज करनी है, आर्मी एक्ट को अमेंड करना है तो तेज करना है, जो चीज करनी है सर तेज करनी है सर, तेजी में ही तो फटती है सर फिर। तो ये सर मेरी सर सारी इसके ऊपर रेंट थी सब मेरे ख्याल में आपने बांध दिए। सर बाकी इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।